ओम शांति। अपने शांत स्वरूप स्थिति में जब हम आत्माएं स्थित होती हैं, निज स्वधर्म में रहती हैं, निज पिता की याद में रहती हैं, और जो हमारा अपना घर है, परम धाम, उस स्वीट साइलेंस होम में जो शांति है, उसका यहाँ रहते, इस देह में रहते भी अनुभव कर पाती हैं, तो आत्मा में हर असंभव को संभव करने की शक्ति स्वतः आने लगती है। वो संपूर्णता का एहसास, वो संपन्नता का एहसास अंदर इतना गहरा समा जाता है, जो इस दुनिया में फिर जो कुछ भी होता रहे, उन चीज़ों का प्रभाव, निंदा का प्रभाव, स्तुति का प्रभाव, मान का, अपमान का प्रभाव आत्मा पर नहीं होता। और इसी एक रस, एकाग्रचित्त स्थिति का अभ्यास कराने के लिए बाबा रोज हमें स्मृति दिलाते हैं, स्थिति में टिकाते हैं कि हम ये देह नहीं, इस देह से अलग चेतन शक्ति, अशरीरी आत्मा है। और देही अभिमानी होकर हमें कर्म योगी बनकर इस कर्म क्षेत्र पर बिल्कुल डिटैच होकर हर कार्य करना है। कर्म करते हुए कर्तापन के भान से मुक्त रहना है। आज की मुरली भी हमें ये पाठ बहुत गहराई से पक्का करा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख, 9 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए, उड़ना है ना बाबा के साथ। कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते बच्चे यह तो बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता रहे, दोनों तरफ से वार होता है ना। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। चलो 10 के 20 नहीं तो 5 तो मारेगा। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है, जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना, है ना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं। वहाँ पर
चर्च में लेकर जाते हैं और वहाँ पर जो प्राइस्ट हैं वो उन्हें क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, हम्म? अशरीरी बनते हो। भगवान का बनना यानी अशरीरी बनना। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन, दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने बाद सब भूल जाता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है, किस लिए आए हैं यहाँ? मरने के लिए ना। तो जब मर जाते हैं तो सब भूल जाता है ना। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे तीखी जाती है। एक ऐसा रॉकेट है जिसकी स्पीड बहुत तेज है। उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर। विजुलाइज करेंगे, चित्र लेकर आएंगे, अंतिम दृश्य। बहुत सारी आत्माएं मच्छरों सदृश ऊपर उड़ रही हैं, बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। परम धाम जाएंगे ना, फिर लौटना नहीं है। इस मृत्यु लोक में तो नहीं लौटना है। फिर उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। सूक्ष्म वतन से ऊपर मूल वतन में जाना है। बुद्धि जा रही है सबके ऊपर। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, अलग अलग शास्त्रों में लिखी हुई है ना, कि कयामत का समय कैसा होता है। अंतिम दृश्य। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा है। भल बड़े गुरु साधु सन्यासी आदि हैं, समझते हैं हम गुरु हैं। अहम ब्रह्मस्मि ऐसे कहते हैं ना। अहम ब्रह्मोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे बोलते हैं। हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। अब बैठे हुए हैं यहां, ब्रह्म में फिर कहां पहुंचे हुए हैं अभी तुम जानते हो। हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं। ब्रह्म महतत्व है जहां हम सभी आत्माएं रहती हैं, परम धाम में। परंतु अभी वहां कोई भी जा नहीं सकते। सब आत्माएं यहां पुनर्जन्म लेती हैं।
यह बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, है ना। जब ड्रामा खत्म होने वाला होता है ना, तो क्या होता है, सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी होगा। वहां रहकर क्या करेंगे? हम्म? एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा। उसे एक्टर थोड़ी ना कहेंगे। पार्ट ही ना बजाए, एक्टर एक्टिंग तो करेगा ना, कॉस्ट्यूम भी पहनेगा ना, तभी तो एक्टर कहलाएगा। नाटक में जरूर आना पड़ेगा, भले थोड़े रोल के लिए आए, लेकिन एक्टर है तो एक्ट करने के लिए कर्मेंद्रियां तो लेनी पड़ेंगी ना। वहां से जब सब चले जाते हैं, वहां से परम धाम से जब सब चले आते हैं, तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। जब सब आत्माएं इस रंगमंच पर आ जाती हैं, तो बाबा फिर आकर सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं नंबरवार, है ना। अभी भी पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है ना, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए तुम्हें मर जीवा बनना है। जीते जी मरना है। हम आत्मा है, यह निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा, यह सब आपका है, मैं भी आपका हूं, है ना। दिल से कहना है, मैं भी आपका हूं। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा, मैं आपका हूं। बाबा कहते हैं, मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूल जाओ, सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है। सब मधुवन में तो नहीं बैठेंगे ना। तुमको अपना धंधा अधूरी करना है, घर संभालना है, बच्चे को कर्जा उतारना है। माँ बाप का भी कर्जा होता है ना, माता पिता का, उनकी सेवा कर उजूरा देना है ना। मातृ ऋण पितृ ऋण भी होता है ना। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे, सब ने झट सरेंडर कर दिया। तुरंत वैराग्य आया और सब दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमु प्रधान है। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां यह तूफान व गर्म वायु आदि कुछ नहीं होता, है ना। तो वहां पर ऐसे नहीं होगा, वहां पर तो सदा बहार मौसम होगा। तुम्हारे में भी यह बातें बहुत थोड़े ही समझते हैं। आज हैं कल नहीं है, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा।
है ना। अगर ऐसे मन बुद्धि डामाडोल भी होती है ना, तो कुछ नहीं समझा। भले यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए, 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल बड़े हों तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। जब परिपक्व हो जाते हैं ना, फिर दूसरों को आप समान बना पाते हैं, उनका फल निकलता है। बाप के बने, फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। पंडे बन बाबा के पास आए, बस हम पहुंच गए। नहीं, मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे, है ना। कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, फिर आकर आपका बने हैं। याद आ जाता है। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े, है ना। जब याद करते हैं तो बाकी यादें भी आ जाती हैं। स्वधर्म की स्मृति आ जाती है, स्वरूप की स्मृति आ जाती है ना। अपने अंदर जो खोई हुई शक्तियां हैं, गुण हैं, सभी मर्ज होने लगते हैं। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े और आप समान बनाए, फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाप के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। सब बुद्धि की बात है। योग टूटा, खेल खत्म। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाए। बाबा के पास, साकार बाबा के पास आते थे तो पूछते थे, बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान ना लगे, ऐसी स्थिति कैसे बन जाए। सब चाहते हैं ना। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। क्या है वो रास्ता। बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे। दोनों तरफ से वार होगा ना, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा लगाता होगा। यह भी बॉक्सिंग है। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, है ना। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है। पापा कई बारी कहते ना, रुस्तम से तो माया और ही रुस्तम होकर लड़ेगी। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। भल बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। पहले तो योग पूरा चाहिए, है ना। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेतांत तक
कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। उन सब की ये माला है 16,108 की। कुछ तो निशानियां हैं ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है ना। यह बिल्कुल राइट है। भक्ति मार्ग में ये जो निशानियां बना दी हैं ये हमारी यादगारें हैं ना। चाहे 8 की अष्टरत्न के रूप में हो, चाहे 108 की माला के रूप में हो, चाहे 16,108 की माला के रूप में हो। तो बाबा कहते हैं यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत में इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं। वह सब बनते यहाँ है। चांस बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। गीत सुना ना, दर पर आए हैं कसम ले। बाबा यह तन मन धन सब आपका है। हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बिल्कुल तन भी दे दिया, मन भी दे दिया, धन भी दे दिया। बिल्कुल डिटैच अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा को याद करो। बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं हमारा सब कुछ आपका है। कहते हैं ना यह सब भगवान ने दिया है। अब बाप कहते हैं यह सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूं। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं ना। क्या कहते हैं कि अपना कखपन मुझे दे दो और मेरा जो कुछ भी है वो तुम ले लो। तो बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है? अपना सब कुछ बाबा को सरेंडर करना है। कुछ भी अपने पास नहीं रखना है। रखेंगे तो श्रापित हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं इन सभी शास्त्रों आदि का सार तुमको समझाता हूं। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, फिर अब बनाता हूं। कभी भी मनुष्य मनुष्य को गीता सुनाए, राजयोग सिखलाए, राजा रानी बना ना सके, फिर गीता सुनने से क्या फायदा? श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। तो बाबा कहते कोई मनुष्य आत्मा दूसरी मनुष्य आत्मा को राजयोग सिखाकर राजा नहीं बना सकती है। फिर गीता सुनने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। हमारा बनेंगे, पापा कहते हैं हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे ना। तो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेते हैं कि कैसे शरीर निर्वाह करना है। बाबा का बनने के बाद उसकी भी बाबा एक एक चीज के लिए श्रीमत देते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। श्रीमत क्या है? अपना सब कुछ बाबा को बताओ, फिर बाबा बताएंगे अच्छे से ऐसे यूज करो। धन भी बाबा को देंगे, बाबा बताएंगे इसको कैसे और कहाँ यूज करो।
तो बाबा को पूरा पोता मिल देना है, लेकिन वो गरीब ही दे पाएंगे। थोड़ा है तो दे पाते हैं, साहूकार दे ना सके, सरेंडर हो नहीं सकते, कोई विरला निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है ना, शास्त्रों में गायन है राजा जनक का, है ना। सब कुछ संभालते, राज्य भाग्य संभालते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त, एकदम डिटैच, मुक्त। बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो वह अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकालें कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं, है ना। कन्या को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है। तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े, है ना। लेना है वर्षा तो सब छोड़ना पड़ेगा ना। दान हमेशा गरीब को ही दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, यानी वो आत्माएं जो भारतवासी हैं, इस समय वही सबसे ज्यादा गरीब हैं। अमेरिका बहुत साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? भारत सबसे साहूकार था, और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी ही थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूं। वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूं। वन से फिर 2-3 होंगे, है ना। फिर बाद में 2-3 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। द्वापर में आएंगे तो फिर और राजाएं भी आएंगे। अभी कितने धर्म हैं? फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था ना। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी। तो बाबा कहते हैं विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। समझते नहीं सतयुग क्या होता है। समझते हैं स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, ऊपर छत में नक्काशी की हुई है। तो मनुष्य मूंझ जाते हैं, यही सोचते हैं कि ऊपर भी कोई एक और जगह है जहां पर देवी देवता रहते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, ऊपर कोई जगह नहीं है जहां स्वर्ग है। तुम अभी जानते हो, बाबा के पास जाकर फिर यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। फिर यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, यहाँ ही आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है। बाबा के टाइम पर थोड़े बच्चे थे तो बच्चों की फोटो मंगाते थे, है ना, एल्बम बनाई जाती थी। फिर बाद में इतने सारे बच्चे हो गए, फिर उनमें से कहीं चले गए, तो फिर धीरे धीरे एल्बम बनानी भी बंद कर दी। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। भीष्म पितामह को कहते हैं ना कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो? इनको ज्ञान बाण कहा जाता है। ये कोई स्थूल बाण नहीं है, इसको क्या कहा जाता है? ज्ञान बाण कहा जाता है। नॉलेज बुद्धि में धारण हो गई, समझ आ गया।
सिर्फ बाप की याद दिलानी है। अगर बाबा कई बार कहते हैं, अगर योग युक्त होकर ज्ञान सुनाओगे तो तीर लगेगा। ज्ञान तलवार में याद की धार भी चाहिए, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मामुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें समझाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर यहां होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। बहुत सारे ऐसे चित्र बने हैं ना, विष्णु की नाभि से कमल का फूल और उसमें फिर ब्रह्मा निकलते हैं। जानते कुछ भी नहीं। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। होता है ना दुनिया में भी, जब सच्ची चीज निकलती है तो उसके साथ झूठी चीजें भी निकल जाती हैं उसको रिप्लेस करने के लिए। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सिक्के बेजोड़वानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरा, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। कैसे बनेंगे सहज और सदा के कर्मयोगी? जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहेंगे। जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर मैं कौन हूं? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। इस स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर लो। इस स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्मयोगी निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देगी। तो बस अपने आप को मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं, इस सीट पर सेट कर लो। स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें
करन करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पाठ बजा रहे हैं। मेहनत मुक्त स्थिति अनुभव होगी। बिल्कुल डिटैच होकर कार्य कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे मैं नहीं कर रही, बाबा करा रहा है ना। करन करावन हार की स्मृति रहे, अंदर स्थिति सहज रहे तो हर कार्य सरल होता जाएगा और हम अपनी संपन्नता की, संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। प्रसन्न प्रभु की पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे, फलक से हम यही गा रहे, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे